नमस्कार, मैं हूँ सुशी शंकर विक, आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज़ बाय विक। देखिए भूत, प्रेत, ब्रह्म राक्षस सब मानो तो हैं, अगर आप नहीं मानते हैं तो नहीं है। लेकिन आप मानो ये है, भूत है, प्रेत है, कलावा है, ये सब चीज़ें हैं। इस दुनिया में सारी चीज़ें प्रिवेल करती हैं और आज की जो मैं आर्टिकल आपको बताने जा रहा हूँ, वो इसी से रिलेटेड है। कि मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये है मुगली नारायण घाट रोड। ये हॉन्टेड रोड है। अगर आप नेपाल जाएँगे, काठमांडू नेपाल में काठमांडू की तरफ जाएँगे, तो ये नेशनल हाईवे है। इस नेशनल हाईवे पे ही आपको ये मिलेगा मुगले नारायण घाट रोड। ये रोड बड़ा फेमस हुआ था। 2017 और 2019 में 4 से 5 बार इस रोड को बंद किया गया था। उसका बहुत बड़ा कारण था। कारण क्या था कि इस रोड पे कई एक्सीडेंट होते थे और इस रोड पे जो लोगों ने कहानियाँ बताई या जिन लोगों ने अपना अनुभव बताया उस रोड से आते-जाते, वो अनुभव बहुत ही विचित्र था। अब आप देखिए उस रोड से जो लोग आते-जाते थे, उन लोगों ने नियर बाय जो थाना था, वहाँ जाके सबसे पहले लोगों को बताया कि भई यहाँ पे हमें ये चीज़ें दिख रही हैं। एक फैमिली जाके उसको वहाँ नरेट करती है कि हमें ये चीज़ें वहाँ दिखी हैं। कोई बहुत बड़ी चादर ऊपर से आई है, आके चादर हमारे साथ सामने रुक गई है, उसके अंदर से कोई औरत निकली है। 2 बच्चे निकले हैं, 1 आदमी निकला है और सब गायब। ये 3-4 दिन लोगों ने एक-एक स्टोरी यही स्टोरी सेम टू सेम लोगों को बताई वहाँ पे। वहाँ पे जो लोग थे, यानी जो थाने में थे, वो लोग तो विश्वास ही नहीं कर रहे थे। पहले उन लोगों ने ये सोचा कि शायद ये इन लोगों ने अपनी स्टोरी बनाने के लिए ही ऐसा किया हो। लेकिन जब उनको विश्वास हो गया नहीं, 1 आदमी झूठ बोल सकता है, 2 आदमी झूठ सब थोड़ी झूठ बोले। तब उन लोगों ने एक समिति गठन की। उन लोगों ने समिति गठन की और समिति गठन करने के बाद उन्होंने बोला कि इस रोड पे हम जाके सर्वे करते हैं, ये एक्चुअली है क्या? यहाँ पे है क्या? लोग डरते हैं, क्या है, कैसे? तो 6-7 लोगों की एक समिति गठन की गई और समिति गठन करके ये वहाँ पे गए। जब ये लोग जाते हैं वहाँ पे तो सबसे पहले खूब अंधेरा था, पहले सर्वे हुआ। वो उस रोड पे बहुत घुप अंधेरा हुआ करता था। इन लोगों ने कहा ऐसे खूब अंधेरे में तो भूत-प्रेत जो आए, ना आए तो भी आ ही जाएँगे। तो उन्होंने क्या किया सबसे पहले को वहाँ पे बनवाया क्या, वहाँ पे बनाया इन्होंने स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट भी कौन-सी लगवाई? सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाई। सोलर स्ट्रीट लाइट इसलिए कि उसमें बंद होने का खतरा ज़ीरो। इलेक्ट्रिक है, कभी भी बंद हो सकती है। तो इसलिए सोलर स्ट्रीट लाइट वहाँ लगा दी गई। अब सोलर स्ट्रीट लाइट लगा ली गई और 6 आदमियों का जो गठन हुआ, ये 6 आदमी वहाँ पे गए। अब वहाँ पे जाके इन लोगों ने एक तरह से चौकी-सी डाल ली। यानी एक कुर्सी लगा लिया, मेज़ लगा लिया और लोगों को ये वहाँ पे बताते थे कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आप डरे नहीं, आप यहाँ से जाएँ। एक तरह से उन लोगों ने चौकी स्थापित कर ली। पहले दिन तो उनको कुछ नहीं, दूसरे दिन शाम को यानी रात को 8 बजे के बाद जो वहाँ लोग बैठे थे, उन्होंने देखा कि एक स्ट्रीट लाइट का जो मुँह है, एकदम से ऊपर हो गया और उन लोगों ने कहा, "यहाँ तो भई हवा भी नहीं चल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ये स्ट्रीट लाइट का जो चेहरा है, ऊपर कैसे हो गया?" अब इन लोग के पास कोई ऐसी समाधान नहीं था, ना सीढ़ी थी, ना कुछ था, जो कि जाके ये इसको वहाँ से सीधा करते हैं। उनमें से एक इंसान ने बोला कि, "भई ऐसा है, हम गाड़ी यहाँ लगा लेते हैं इसके पोल के पास और इसके ऊपर चढ़ के इस स्ट्रीट लाइट को नीचे की तरफ।" ठीक है, उन्होंने कहा चलो आप ऐसा कर लो। अब स्ट्रीट लाइट को नीचे की तरफ करने के लिए वहाँ पे एक आदमी जैसे ही चढ़ता है, उसको स्ट्रीट लाइट को नीचे करता है, करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, देखता क्या है वहाँ पे एक बहुत बड़ा-सा चेहरा उसको दिख जो इंसानी चेहरा न होके किसी भूत-प्रेत का चेहरा उसको लगा। ये वहाँ से फटाफट नीचे आ गया और डर के मारे लोगों को बोलने लगा, "भाई हम नहीं जाएँगे ऊपर, ऊपर तो किसी का चेहरा दिख रहा है।" लोग जो साथ में थे वो हैरान थे क्योंकि वहाँ पे कुछ था ही नहीं और इनको दिख रहा था और लोगों को बिल्कुल नहीं दिख रहा था। उसमें से लोगों ने कहा, "भई आप हमें डराओ मत।"
एक तो वैसे ही हम डरे हुए हैं, दूसरा आप हमें डराओगे अपने होके तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हम लोगों को कैसे गाइड करें? इतना सुनना था उसमें से एक आदमी ने हिम्मत किया, उसने कहा चलो ठीक है, मैं ऊपर जाके लाइट को सही कर दूँगा, मेरा हाथ पहुँच भी जाएगा। वो जो इंसान था वो छत पे चढ़ा, गाड़ी के छत पे चढ़ा, गाड़ी के छत पे चढ़ के स्ट्रीट लाइट को नीचे की तरफ मोड़ दिया। जैसे ही स्ट्रीट लाइट को उसने नीचे की तरफ मोड़ा और वहाँ पे लोग जो इनके आदमी खड़े थे, 5-6 आदमी थे, जो ऊपर वाला था वो बोल रहा है, "अरे भाई मज़ाक मत करो, मैंने लाइट नीचे कर दी है, आप लोग कहाँ हो सब? मुझे डराओ मत, मैं वैसे ही डरा हुआ हूँ।" लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या बोल रहा है और ये फटाफट वहाँ से स्ट्रीट लाइट करके नीचे उतरता है, नीचे उतर के देखता है कि सब लोग वहाँ पे वहीं खड़े हैं, लेकिन इनको कुछ दिख नहीं रहा। उसमें से एक इंसान बोलता है जो नीचे खड़ा था कि भाई ऊपर से तुम क्या बड़बड़ा रहे थे और तुमने ये क्या सफ़ेद रंग का बड़ा-सा कोट पहन रखा था और क्या क्या बोल रहे थे आप ऊपर से? उसने कहा मैं क्या बोल रहा था? मैं तो कुछ नहीं बोल रहा था, आप लोग कहाँ गए हुए थे? कहते हम तो यहीं खड़े थे। कहते आप हमें यहीं खड़े थे लेकिन हमें तो दिख नहीं रहे थे। मैंने कहा ठीक है, लगता है इसके ऊपर भी भूत-प्रेत का कोई साया आ गया है। अब इसके विश्वास के ऊपर उन्होंने वहाँ पे फटाफट अपना गाड़ी को मोड़ा और सारा सामान पैक किया और पैक करके वापस आ गए अपनी जगह पे। जगह पे आने के बाद, ऑफ़िस में आने के बाद लोगों से बोला, "भई हम वहाँ नहीं जाएँगे।" तो जो सीनियर था उसने बोला कि हम सबको नौकरी से निकाल देंगे, हमारा काम है लोगों को बताना, समझाना और आप लोग ही ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा? जो वहाँ 6 आदमी गए थे, 6 ने कहा अगर कल निकालते हो हमें अभी निकाल दो, हम नौकरी नहीं करना चाहते हैं ऐसी। हमें ऐसी नौकरी से तौबा क्योंकि हम अपनी जान पे खेल के नौकरी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ भूत-प्रेत है। अब इतना कहना था वहाँ पे सब लोग शांत। सब लोग बोले ठीक है आप जाओ घर, फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। उन सबको घर भेज दिया। ट्रैफिक वहाँ पे एज़ इट इज़ चलने लगा। एक कार सबसे आगे जाके 5-6 दिन के बाद एक कार सबसे आगे जाके वहाँ खड़ी हो गई। वो कार ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है क्योंकि कार ने सामने से देखा बहुत बड़ी-सी चादर सफ़ेद कलर की उसके ठीक सामने आके सड़क पे रुक गई। दूसरी तरफ से ट्रैफिक आ रहा था वो भी वहाँ खड़ा हो गया क्योंकि रोड इतनी सक्रिय होती है पहाड़ों पे कि आराम से चलना होता है। ये अपनी लाइट जला के खड़े हो गए कार की, दूसरी तरफ भी ट्रैफिक रुक गया। ये चादर आई, चादर ज़मीन पे रुकी, सड़क पे रुकी, सड़क पे उतरते ही वो चादर एक सफ़ेद से रंग में एक औरत निकली, उसके साथ 2 बच्चे निकले, प्लस उसके साथ एक आदमी निकला और सामने की तरफ सीधे दौड़ के निकल लोग फिर हैरान थे कि भाई यहाँ पे फिर भूत-प्रेत का लगता है यहाँ पे डेरा है, बसेरा है। फिर लोग वहाँ से आस-पास के लोग तो चले गए, जो गाड़ियाँ थी इधर-उधर हो गईं। दूसरे दिन फिर सब लोग वहाँ पे जो थे, जो आए थे यहाँ पे चेक करने, जो इसको यहाँ पे लोगों को बताने आए थे, समझाने आए थे, उनकी एक फिर कमेटी गठित हुई। कमेटी गठन के बाद उसमें से फिर 5-6 आदमी अपना तामझाम यानी टेबल, मेज, कुर्सी लेके आ गए और लोगों को समझाने। अब उस दिन 2 दिन तो इनको कुछ नहीं, तीसरे दिन इन्होंने क्या देखा कि सामने से एक बहुत बड़ी-सी चादर रात को 9 साढ़े 9 के बीच में सामने पहाड़ से एक खूब बड़ी-सी चादर नीचे की तरफ आई, इनके ठीक सामने आ गई। चादर में से एक औरत निकलती है, 2 बच्चे निकलते हैं और एक बड़ा-सा इंसान निकलता है। सबकी पीठ इनकी तरफ थी। इन्होंने बोला, "अरे भाई रुको, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? यहाँ पे एंट्री कराओ। तुम कौन हो?" कोई कुछ नहीं बोला, सब चुपचाप खड़े थे। जो 2 बच्चे थे वो भाग के दूसरी तरफ की पहाड़ी की तरफ चले गए। औरत और आदमी दोनों चुपचाप पीठ पे खड़े थे। बहुत बोलने के बाद भी जो इनके साथ लोग थे
बोले कि भाई अपना नाम बताओ, कौन हो, क्या हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कुछ नहीं बोला। जब उसमें से एक औरत, वही औरत जब मुड़ के देखती है इनकी तरफ, इनके होश-हवास उड़ जाते हैं, क्योंकि वो औरत का चेहरा बिल्कुल भूत-प्रेत की तरह था और एकदम इनकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। दूसरा वो जो आदमी था वो भी इनकी तरफ देखता है, इनकी हवाइयाँ और उड़ जाती हैं। उसमें से एक बोलता है कि उन बच्चों को पकड़ के लाओ, बच्चे भी इनके साथ थे। वो बच्चों को पकड़ने के लिए उस तरफ जाता है। उस तरफ जब जाता है तो वहाँ मुड़ के देखता है कि हमारे जो साथ में लोग थे वो उनसे बातें कर रहे हैं और ये उनको जवाब दे रहे हैं, लेकिन जो दूसरी तरफ के लोग गए हुए थे बच्चा पकड़ने के लिए, बच्चे तो उनके हाथ नहीं आए। उसने मुड़ के देखा उन्होंने, देखते क्या है कि जो बात कर रहा है, हमारा आदमी बात कर रहा है, लेकिन वहाँ कोई इंसान खड़ा नहीं है। बड़ा ताज्जुब हुआ इनको, भाई किससे बात कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? इतना देखते ही इनके होश उड़ गए और ये भागते हुए आए इनके पास, बोले भाई बच्चा तो मिला नहीं और यहाँ से तामझाम जल्दी से उठाओ, सब डालो गाड़ी में और यहाँ से भागो, यहाँ तो भूत-प्रेत का बसेरा है। अब देखिए इतनी स्ट्रीट लाइट होने के बाद भी 3 ऐसे मोड़ थे जहाँ पे स्ट्रीट लाइट बुझती थी, जलती थी। यानी मोड़ पे 3 ऐसे मोड़ थे उस मंगल घाट पे, 3 ऐसे मोड़ थे। दूसरी बात, वहाँ पे जो अमावस्या की रात होती है, उस रात को तो वो तीनों जलते ही नहीं थे। कुछ भी हो जाए, कोई भी इंसान या कुछ भी प्रलय आ जाए, वो जलते नहीं थे। बाकी सब दिन सारी लाइटें जलती थी। इक्का-दुक्का, अब देखिए सोलर लाइटें इक्का-दुक्का ही खराब होती हैं। सोलर लाइट जो थी, वो कभी ना खराब होके, उसका मेन मकसद था कि सोलर लाइट लगाने का कि यहाँ पे जो थी पूरे रात यहाँ पे लाइट रहे, लोगों का डर निकले। और लोगों का डर कैसे निकलेगा? लोगों का डर वैसे निकलेगा, आप अगर उनको एजुकेट करेंगे, भाई यहाँ कुछ नहीं है, ये रोड सही है, यहाँ पे कुछ, वो जो 3-4 महीने बंद रहती थी, उससे लोगों का खौफ और डर आज आज भी अगर आप नेपाल की तरफ जाएँगे, काठमांडू की तरफ जाएँगे, जो नेपाल से काठमांडू रास्ता जाता है उसमें जाएँगे तो आपको मुगल नारायण घाट मिलेगा। उस रोड पे आज भी ये चीज़ें मानी जाती हैं और आज भी वहाँ उनका डेरा बसेरा है। अगर आप बहुत लकी होंगे तो आपको वो तीनों यानी औरत, आदमी और 2 बच्चे ज़रूर दिखेंगे, अन्यथा नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा लकी हुए तो ही आप देख सकते हैं, अन्यथा नहीं देख पाएँगे। इसके पीछे कहानी क्या थी? ये जो तीनों थे, इनका हुआ था एक्स इनका हुआ था वहाँ पे एक्सीडेंट और ये तीनों बेमौत मारे गए। 2 बच्चे, 1 औरत, 1 आदमी। ये जो बेमौत मारे गए थे, इसकी वजह से वहाँ पे इनकी आत्माएँ ना निकली, इनका शरीर भी चेंज नहीं हुआ, इनकी आत्माएँ आज भी वहाँ भटक रही। इनको वहाँ पे बहुत सारा अनुष्ठान कराया गया, बहुत सारे वहाँ पे आप कह लीजिए कि मतलब जो मंत्र-शंत्र होते हैं, वो भी कराए गए, ताकि भूत-प्रेत यहाँ से चले जाएँ, इनको शांति मिल जाए। कुछ नहीं ऐसा हुआ, क्योंकि आज भी वो वहाँ पे हैं और रहते हैं। ये देख के बहुत लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा क्या था? अब उसमें से जो, अब देखिए वो जो आदमी गए थे, जो वहाँ पे आदमी गए थे, जो मैंने आपको बताया वहाँ पे गए थे और 6 आदमी गए थे, वापस वहाँ से गए अपनी ड्यूटी से, तो उसमें से 1 आदमी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और जो 5 आदमी थे, उनको घर में आने के बाद पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, उनको सारी चीज़ें दिख रही थी। यानी कभी उनको भूत दिखे, कभी उनको प्रेत दिखे, कभी कोई दिखे। इस तरह से इन पाँचों के ऊपर एक्टिविटीज़ हो रही थी और जो एक जो था इंसान जो बात कर रहा था, उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। उसको काठमांडू में एक बहुत बड़े तांत्रिक जी हैं, उनके पास ये लोग लेके गए। तांत्रिक ने जाते ही उस इंसान को देखा और देखने के बाद बोला, इसके ऊपर तो 1 औरत, 1 आदमी और 2 बच्चे सवार हैं। ये कहाँ गए थे बताओ? क्या कोई चीज़ पे पैर रख दिया था आपने? या कोई चीज़ आपको किसी ने खिलाई थी? आप बताएँ हमें।
ताकि हम उसका निवारण कर सकें। उन्होंने बोला कि नहीं, ये कहीं नहीं गए थे, हम लोग ड्यूटी पे थे। और फिर उन्होंने वाकया उस तांत्रिक को वाकया बताया। उसने बोला बिल्कुल सही। अब देखिए, उस तांत्रिक को तो किसी ने बताया नहीं था कि ये चीजें हुई, ये घटना हुई, लेकिन तांत्रिक ने इमीडिएटली उस आदमी को देखते ही उसके ऊपर जो भूत बैठे थे वो बता दिया। उन्होंने बोला ठीक है, हम इसका उपाय करते हैं, लेकिन आप उस रास्ते कोई मत जाओ। वहां पे आज भी वो आत्माएं भटकती है, क्योंकि उनका जो मुक्ति हुई है, उनको मुक्ति नहीं मिल पाई है। इसलिए बिल्कुल वहां नहीं जाएं। और लोगों को भी आगाह करें कि या तो दिन-दिन में ट्रैवल कर लें, या अगर रात में जाते हैं तो ग्रुप में निकलें। तो इस तरह से वहाँ पे उसका भी निवारण हुआ। उसको भी हनुमान जी का धागा बाँधा गया, हनुमान जी का दोष दिया गया, और वो इंसान आज भी ठीक है। लेकिन अगर आप वहाँ जाते हैं, नेपाल साइड से काठमांडू की तरफ जाते हैं, तो आप अगर इस रूट से आपको जाना ही पड़ेगा, मुगल नारायण घाट रूट से, और इस घाट रूट से जाएँगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद आएँगी। तो आज के आर्टिकल में इतना ही मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि आर्टिकल मुझे इतना ही रिसीव हुआ था, और इस आर्टिकल में जो चीज़ें मैंने बताई हैं, वो सत्यता से परे नहीं है, वो सत्य हैं। और सत्य यहाँ तक है कि देखो भई, भूत, प्रेत के अलावा ब्रह्म राक्षस ये सब है। आप मानो, बिल्कुल मानो, क्योंकि ये ऊपरी हवाएँ होती हैं, और अगर आप इनकी रक्षा करना चाहते हो, इनसे रक्षा करना चाहते हो, तो आपको बिल्कुल सावधान रहना पड़ेगा। और जैसा कि आप देखते हैं, हम लोग बताते हैं, उस हिसाब से अगर आप चलेंगे, तो आपके ऊपर ना तो भूत, प्रेत या कोई चीज़ भी आ जाती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आर्टिकल में आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आर्टिकल कैसा लगा। स्टोरीज़ बाय विक को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मुझे बताइएगा, ताकि हम आपके लिए और भी इस तरह की स्टोरीज़ लेके आएँ। जय हिंद, जय भारत।